अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं नजम अमीद और आप देख रहे हैं AH मैथ अकेडमी। व्यूवर्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की मैथमेटिक्स, उसका चैप्टर 2 और एक्सरसाइज 2.1 आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। व्यूवर्स, पिछले चैप्टर्स में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस किया था, तो आज फर्दर उसकी कुछ और एप्लीकेशंस हैं, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। इसे कहते हैं फर्कनुंदा। अब स्टूडेंट, हमने फर्कनुंदा मालूम करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। अब फर्कनुंदा होता क्या है बेसिकली, इसको जरा वाज़ेह करने के लिए हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, पीछे जाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला तो कई बार पढ़ा है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 2a। अगर आपको याद हो तो यही फार्मूला था उसका। तो अब यहाँ पर देखिए फर्कनुंदा होता क्या है, मैं फर्कनुंदा यहाँ लिख देता हूँ। फर्कनुंदा का जो स्टूडेंट फार्मूला है वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट, ये जो हमारे पास फार्मूला था, इस फार्मूले की वैल्यूज दो हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। और ये कहाँ पर आ रही है, कौन से पार्ट पर आ रही हैं? इस पार्ट पर हमारे पास जो है वो वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। अगर ये पार्ट ना हो, फॉर एग्जांपल 0 हो जाए, तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट x के बनेंगे वो एक ही बनेगा, दूसरा एक से नहीं होगा, बल्कि सेम ही आएंगे। ठीक है, तो फर्क कहाँ पर लगता है? इस पार्ट पर आकर फर्क लग जाता है सोल्यूशन सेट के अंदर। सोल्यूशन सेट चेंज हो जाता है, एक से दूसरी हालत में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बार हम प्लस की वैल्यू रखें तो 2 बनेगा, अगर माइनस की रख लें तो उसकी कुछ ना कुछ और वैल्यू आ जाती है। तो इस फार्मूले में इस जगह पर आकर हमारे रिजल्ट में, हमारे सोल्यूशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। इसी वजह से इस पार्ट को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट फर्कनुंदा, कि यानी ये सोल्यूशन सेट में थोड़ा सा फर्क क्रिएट कर देता है। ठीक है, इसी को यूज करके जो है आज हम कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। ये भी बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूले का पार्ट ही है। तो क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के जरिए, इस फार्मूले के जरिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ लिख लेता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3x, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस पर हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट फर्कनुंदा का फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन उससे पहले आपने एक और काम करना है, आपने इसको कंपेयर कर लेना है, कंपेयर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम कंपेयर करते थे, क्यों करते थे? ताकि हमारे पास a b c की वैल्यूज आ सकें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ जब इसका कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट a इज इक्वल टू 2 आएगा, b इज इक्वल टू 3 आएगा और c इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा। ये कैसे आता है ये हम चैप्टर 1 में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब यही वैल्यूज यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट, ये आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ रही है? 3 स्क्वायर आएगा माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है और c की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? माइनस 1 आ रही है। तो ये क्या आएगा 9, ये माइनस माइनस प्लस का क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? 8 बन जाएगा, और ये आपके पास 17 उसका आंसर आ चुका है। बस स्टूडेंट, इसी तरह के सारे क्वेश्चंस हैं, जस्ट आपने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना है, उसको कंपेयर करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, एंड देन फर्दर आपके पास उसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आप किस तरह की कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। इसका एक और पार्ट करने लगे, 9x स्क्वायर। इसका आई थिंक ये थर्ड पार्ट है, 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला तो आपको याद है, डिस्क्रिमिनेंट मैं यहाँ ट्रांसलेट भी कर देता हूँ, फर्कनुंदा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ऐसा करना है आपने स्टूडेंट, इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। अच्छा, कंपेयर दी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू दी
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अच्छा स्टूडेंट, पिछले क्वेश्चन में तो हमने जस्ट ये लिखा था कि कंपेयर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर लंबी चौड़ी स्टेटमेंट लिख दी। यहाँ पर ये है कि देखिए इक्वेशन हमारी डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर आ रही है। अगर आप ऐसा करेंगे इक्वेशन को पहले लिख लें यहाँ पर और उसके नीचे फिर डायरेक्ट लिख लें कंपेयर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर चूंकि हम एक स्टेप छोड़ के लिख रहे हैं तो हमें पहले बताना है कि हम कौन सी इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो मैंने लिखा है कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन कौन सी है, ये आ रही है। अब इसका कंपेयर किसके साथ करना है, टू द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ हमने क्या कर देना, इसका कंपैरिजन कर देना। तो a इज इक्वल टू यहाँ पर आपके पास आएगा 9, b इज इक्वल टू आएगा आपके पास -30 एंड c आपके पास आ जाएगा 25। जस्ट आपने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। b स्क्वायर हमारे पास क्या आ रहा है -3, इसका स्क्वायर सॉरी -30, इसका स्क्वायर आएगा -4। a की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास क्या आ रही है 9 और c की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 25। तो ये आ जाएगा आपके पास 900, इनको मल्टीप्लाई कर दें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100 × 9, तो ये आपके पास 0 आ गया। तो स्टूडेंट इसका रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले, आप उनका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आसानी से इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, वो भी इसी से रिलेटेड है। जस्ट हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके उसकी वेरिफिकेशन भी कर दी है। तो फाइंड द नेचर ऑफ द रूट एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग इक्वेशन। हमने क्या करना है, उसकी रूट्स की नेचर फाइंड करनी है, मतलब उसके रूट्स किस टाइप के हैं, एंड देन उसको वेरीफाई भी करना है। अब कैसे, चलिए इसको एक क्वेश्चन के जरिए हल करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x² -23x और +120 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है हमारे पास स्टूडेंट्स। तो इसकी पहले हम रूट्स की नेचर फाइंड करेंगे। नेचर क्या होता है, नेचर जो आपके पास रूट निकलता है ना, वो किस टाइप का है। अब वो किस टाइप से क्या मुराद है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसमें डिटेल में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो इक्वेशंस की नेचर होती है वो किस टाइप की होती है, वो फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जस्ट अभी आपको मैं सिंपली क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जो अगले क्वेश्चन है उसमें डिटेल में बताना है हमें कि उनकी नेचर भी बताएं। उस क्वेश्चन में आएगा कि उसकी नेचर भी बताएं कि उनकी नेचर किस टाइप की है। तो जस्ट यहाँ पर हम क्वेश्चन ही सॉल्व करने लगे हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। तो सबसे पहले आपने इसको कंपेयर कर लेना है, कंपेयर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ स्टूडेंट ए आपके पास 1 आएगा, बी आपके पास आएगा -23 और सी आपके पास आएगा 120। अब इसका जो है फर्क कुनंदा डिस्क्रिमिनेंट आप निकाल सकते हैं, वो है हमारे पास b² -4ac। अब b की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है -23 स्क्वायर -4, a की वैल्यू आपके पास 1 आ रही है और c की वैल्यू है 120। अब -23 का स्क्वायर अगर हम फाइंड करें ये आता है 529 और ये माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें 084, ये आ रहा है हमारे पास। इनको माइनस कर लेते हैं आपस में, ये आ जाएगा 9 और यहाँ से 12, ये आ जाएगा 49 आ रहा है आपके पास। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है हमारे पास 49। ये उसकी नेचर है। अब ये नेचर किस टाइप की है ये हम कल डिस्कस करेंगे। ये जो 49 आंसर आया, अब यहाँ से हमें मजीद बताना पड़ेगा इसकी नेचर किस टाइप की, और ये क्वेश्चन हम कल डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। ये तो हमने उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसकी वेरिफिकेशन करते हैं। नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक आपने फार्मूला यूज कर लेना है, x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac/2a। अब जस्ट इसमें यही वैल्यूज फिर से पुट करें। -b आ रहा है तो माइनस माइनस स्टूडेंट प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 23 आएगा। ये आ जाएगा प्लस -23 होल का स्क्वायर
-4, a की वैल्यू 1 आ रही है और c की वैल्यू आपके पास 120 है ओवर 2 × 1। तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपके पास 23 प्लस माइनस इसका भी हमने स्क्वायर ओपन किया था तो क्या आया था 529 आया था और ये आ गया था आपके पास -480 ओवर 2 1 2। चलें 23 प्लस माइनस यहाँ आपके पास जब माइनस करेंगे तो 49 आ जाएगा ओवर 2। अब यहाँ देखिए यहाँ हमारे पास 49 आया, यहाँ देखिए क्या है b² - 4ac, इसका स्क्वायर रूट नहीं है। कितना आया 49, स्क्वायर रूट के बगैर 49 आ रहा है। तो अगर यहाँ से भी स्क्वायर रूट हटा लें तो क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। तो इनका आपस में एक तरह से लिंक भी बन जाता है। एक तरीके से आप जो इसकी नेचर फाइंड कर सकते हैं और दूसरे तरीके से आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका 49 नहीं आ रहा तो यहाँ पर आपकी क्वेश्चन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है या फिर ऊपर कैलकुलेशन में आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है। तो इसको जस्ट आपने सिंपल ओपन कर लेना है, इसका स्क्वायर रूट 7 आएगा ओवर 2। अब इसके दो पॉसिबल सॉल्यूशंस आएंगे +7 ओवर 2 और x इज इक्वल टू 23 - 7 ओवर 2। तो ये बनेगा स्टूडेंट 30 ओवर 2। तो ये आ गया आपके पास 50 और यहाँ से x इज इक्वल टू इसमें से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 ओवर 2। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपके पास सॉल्यूशन सेट आ चुके हैं। आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं इसको थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, उसकी नेचर फाइंड करनी है कि नेचर किस टाइप की है 49। अब ये नेचर क्या होता है मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और वेरिफिकेशन के लिए आपने उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेना है, इस तरीके से जो आपके क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। आपकी आसानी के लिए एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा रहा हूँ और इसके बाकी पॉइंट्स जो है वो आप लोगों ने खुद ही करने हैं। इसका एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। तो इसका पार्ट 4 ले रहे हैं। पार्ट 4 है हमारे पास 3x² + 7x, 3x² + 7x - 13 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट क्या करना है आपने, कंपेयर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ आपने कंपेयर कर लेना है। तो यहाँ स्टूडेंट ये आपके पास 3 आ जाएगा, b आपके पास आएगा 7 और c आ जाएगा -13। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला ये मैंने शॉर्टकट लिख दिया, ये होता है b² - 4ac। अब वैल्यूज जस्ट पुट करेंगे, b की जगह b लिख लेंगे 7² - 4, a की जगह हम क्या लिखेंगे उसकी वैल्यू लिख लेंगे 3 और c की जगह लिख लेंगे -13। ये आ जाएगा 49, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +12 × 13। अब इनको जस्ट हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आता है हमारे पास 156, इनको ऐड कर देते हैं। 9 में ऐड करेंगे ये 6 तो ये 15 आएगा, 1 ये बनेगा 6 और 4 205 आ रहा है हमारे पास। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया 205। अब इसको क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए से। तो उसकी जो स्क्वायर रूट वाली फॉर्म आएगी उसमें कितना आएगा 205 आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन तो सबसे पहले आपने फार्मूला लिख लेना है -b + b² - 4ac ओवर 2a। अब जैसे इसमें यही वैल्यूज पुट कर दें, -b है तो ये आ जाएगा -7 ± स्क्वायर रूट 7² आ जाएगा -4। a की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है और c की वैल्यू है हमारे पास -13 ओवर 2 × a हमारे पास क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो ये जस्ट हमें सिंपली फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी हैं। ये आ गया -7 प्लस माइनस इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट 49। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 156 ओवर 6। ये आ गया -7 प्लस माइनस ये आ जाएगा 205। इनको आप ऐड करके देख लेते हैं 205 ही आएगा आपके पास ओवर 6। अब यहाँ देखिए 205 इज अ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा हमारे पास, तो इसका स्क्वायर रूट चूंकि पॉसिबल नहीं है तो इसको हम यहीं पर रहने देते हैं। और यहाँ पर देखें स्क्वायर रूट के अंदर 205 आ रहा है और यहाँ भी डिस्क्रिमिनेंट कितना आया था 205 आ रहा है। तो अब आपके पास ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया, आपका जो क्वेश्चन था वो वेरीफाइड
हो चुका है। उम्मीद है आपको लेक्चर जो पसंद आया होगा। फिर भी किसी किस्म की अगर आपको मुश्किल पेश आई हो तो मेरी मेल आईडी आपके सामने आ रही है। इसके अलावा आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।